27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। 27 जून से अंगारक योग का निर्माण। जी हाँ, राहु और मंगल की युति, दो बड़े बड़े ग्रह, एक क्रूर ग्रह है और एक दूसरा मंगल ग्रह है। और ऐसे में यह अंगारक योग खास तौर पे तुला राशि वाले जातकों को भी क्या परेशानी में डाल सकता है? क्या आपकी सेहत के मामले में आपको परेशान कर सकता है? काम कारोबार से लेके आर्थिक दृष्टि, आपका धन भाव, अंगारक योग में क्या कुछ चेंज आने वाले 40 दिनों में तुला राशि वाले जातकों को देखने को मिल सकते हैं? किस तरह की परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं? किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है? कहाँ राहत भी है, ये जानेंगे आचार्य जी से। तो अंगारक योग के बारे में सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी, तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या इन्हें भी डरने की ज़रूरत है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए विशेष करके डरने की जरूरत है। उसका एक मूल कारक है कविता जी, अगर देखें तो तुला राशि वालों के लिए उनके लग्न में ही, मतलब उनकी ही राशि में केतु बैठा हुआ है, जो कि आने वाले समय में स्थिर अवस्था में रहने वाला है। और साथ ही साथ राहु की जो स्थिति है वह सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में यह अंगारक दोष बन रहा है, तो जाहिर सी बात है, आप भी समझ गए कि इनको डरने की जरूरत पूर्णतया है। अब डरने की जरूरत क्यों पड़ रही है अंगारक दोष की वजह से? आपको पता है कि तुला राशि पूर्णतया शुक्र के प्रभाव में और शुक्र की प्रधान राशियों में इसको लिया जाता है। और विशेष करके देखें कि जब सप्तम में बनता है, वो भी मंगल के साथ अंगारक दोष बन रहा है, तो यह इनके पर्सनल लाइफ को कुछ ज़्यादा ही उठापटक देगा, वो चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर विशेष करके देखते हैं तो अगर राशिगत तरीके से देखें, यह अंगारक दोष इनके लिए संतान पक्ष पे भी प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ आय और व्यय को भी पूर्णतया प्रभावित कर रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए शुरुआत में हमने कहा था कि मिथुन राशि बहुत नंबर 1 पे है, तो प्रभाव युति में देखें अंगारक दोष के, तो तुला राशि नंबर 2 पर स्थान लेती है और पूर्णतया इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कविता जी। चलिए, तो आपने बता दिया कि किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ ये प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी आगे जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ को लेकर स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से इनको लाभप्रद स्थिति में यह अंगारक दोष ला रहा है। उसका विशेष कारण है कि शुक्र की प्रधान राशि है और केतु इनके अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य लिहाज से अगर देखें तो इनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी देखने को मिल सकता है कि इस 40 से 42 दिनों में इनको किसी स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिलती हुई भी दिखाई। बहुत दिनों से अगर परेशान थे, ये इलाज नहीं हो पा रहा था या बीमारी का जड़ ही नहीं पता चल रहा था, तो वहाँ इनको उससे मुक्ति मिल सकती है, उस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। और स्वास्थ्य के कारणों से यह 40 से 42 दिनों का जो समय अंतराल है, यह पूर्ण रूप से इनके लिए लाभप्रद होने वाला है कविता जी। चलिए, ये तो आपने कि सेहत को लेकर कहा कि सेहत से संबंधित दिक्कतें इनको नहीं है ज़्यादा। बात अगर इनकी पर्सनल लाइफ को करें, क्योंकि पहले हम बात करते रिश्तों को लेकर, आपने जो बताया जिस तरह से इनके बारे में, तुला राशि कैसा लगता है? पर्सनल लाइफ में कितना तनाव अभी नहीं झेलना पड़ेगा? देखिए, पर्सनल लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा अगर तुला राशि वालों को अगर यह अंगारक दोष प्रभावित कर रहा है, तो इनके व्यक्तिगत जीवन को और कह लें कि संबंधों के भाव को, सबसे मूल है कि संबंधों के भाव को कर रहा है। उसका एक मुख्य कारण है कि यह पूर्णतया शुक्र के प्रभाव में जीने वाली राशि है और इसके साथ इनके लग्न में ही, मतलब इनके अपने ही घर में केतु बैठा हुआ है, जो कि कई जगहों पर मानसिक चंचलता का भी कारक बनता है और साथ ही साथ गुप्त विद्याओं का या गुप्तता का यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सप्तम भाव में मंगल और राहु आ जाने की वजह से, मंगल क्रोध देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ राहु विनाशकारी शक्ति देता है। इस बीच आपका पार्टनर अब तक बहुत शांत था, तो इस बीच आप देखेंगे कि एकदम से एग्रेसिव नेचर हो जाएगा, विस्फोटक नेचर हो जाएगा। और अगर आप
आज तक सिर्फ वह जबान से आया है, तो इस बीच हो सकता है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाए आप दोनों में। तो इस तरीके का प्रभाव लेकर यह अंगारक दोष आ रहा है। तो संबंधों के लिहाज से यह बहुत ही संभलने की जरूरत का समय है। और इसके साथ ही अगर नए जीवन को देखें, नए लवर्स को देखें, तो उनके बीच भी आपको हो सकता है कि आप अगर बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के प्रति, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको गुप्त रहकर धोखा दे रहा हो या आपको धोखा मिल रहा हो संबंधों में। इस तरीके का पूर्णतया प्रभाव दिखाता है। तो संबंधों का भाव तुला राशि वालों के लिए यह अंगारक दोष पूर्णतया पीड़ा का भाव लेकर आ रहा है कविता जी, और पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देने का काम यह अंगारक दोष करेगा इनको। अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात की जाए तो काम कारोबार कैसा रहेगा इनका, क्या इन्हें कार्यों में परेशानियां मिलेंगी? देखिए, नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और लग्न में इनके केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखने की बात है कि अगर जो लोग नौकरी पेशा हैं और विशेष करके कहीं से भी वह गुप्त धनार्जन करने की जगह पर, सीट पर, ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ होने वाला है, धनार्जन के लिहाज से बहुत शुभ होने वाला है। इसके साथ ही अगर व्यापारी बंधुओं के लिए हम बात करते हैं तो व्यापार के लिहाज से थोड़ा सा यह समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अगर कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं और सिर्फ किसी संबंधी के या मित्र के प्रभाव में आकर आप कर रहे हैं, तो वह आपको बड़ा धोखा वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापार में किसी बड़े लॉस की तरफ भी इशारा करता है। तो इस तरीके का प्रभाव कार्य क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र के लिए यह मंगल का और राहु का अंगारक दोष कविता जी दिखाता है। और यही अंगारक दोष क्या लगता है आचार्य जी, इनके आर्थिक पक्ष को क्या कमजोर करेगा? क्या इन्हें वित्तीय संबंधित समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, आर्थिक पहलुओं पर अगर हम चर्चा करते हैं, आर्थिक लिहाज से हम चर्चा करते हैं, तो आर्थिक पक्ष पर इनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को इनको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत ही शुभ है और धनार्जन के मौके बढ़ेंगे, कोष उनका बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए, तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय तनाव भरा रहेगा और कोष में घाटा होने की वजह से आर्थिक तंगी और आर्थिक रूप से संकट की तरफ इशारा करता हुआ यह अंगारक दोष दिखाई देता है कविता जी। चलिए, और इसे अंगारक योग के दुष्प्रभाव के बचाव के लिए क्या उपाय इन्हें करना चाहिए, जो सरल से सरल उपाय जो आप इन्हें बताना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा है कि अगर आप व्यापारी हैं और या आप नौकरी पेशा भी हैं, अच्छा भी चल रहा है, फिर भी अंगारक दोष कई जगहों पर अगर कुंडली में, क्योंकि यह सामान्यतः चक्र विश्लेषण है, राशिगत चक्र विश्लेषण है, तो अगर आपकी कुंडली में कहीं से शुक्र पीड़ित है और या फिर क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो वहां दोनों चीजों पर, संबंधों के भाव में और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी वह दिक्कत देगा। तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि अगर आप सोते हुए आप अपने शुक्र पर्वत पर अगर गुलाब जल स्प्रे करके और उसका लेपन करके अगर आप सोते हैं, तो आपके लिए इन 41-40 दिनों में बहुत ही शुभ रहने वाला है कविता जी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।